अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका बॉटनी का है प्रोकैरियोट्स, और इस चैप्टर से डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एमडी कैट के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो तमाम स्टूडेंट अपने किसी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या अपने बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एमसीक्यूज अमूमन पेपर में और इंट्री टेस्ट के लेवल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछे जा रहे होते हैं। सही है, तो हम अपने पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर इस बुक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोट के पहले एमसीक्यूज को देखें तो उसमें लिखा है प्रोकैरियोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होता है। सही है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, अपनी अपनी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि प्रोकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनल्स में से एक सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। सही है, तो अगर हम बात करें उस ऑर्गेनल की जो कि प्रोकैरियोट्स के सेल में मौजूद नहीं होता, वो है न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन सी। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो अगर इनका डीएनए है फिर वो किस तरह होगा। तो इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड रीजन में स्ट्रेटेड होता है। सही है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोट्स के सेल में। सही है, अच्छा, प्रोकैरियोट्स बेसिकली क्या है स्टूडेंट, प्रोकैरियोट हमारे पास यूनिसेल्युलर है। सही, यूनि क्या है, सेल्युलर है। और दूसरी बात ये है कि प्रोकैरियोट जो है वो बेसिकली जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उससे मिलके बने हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस होता है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस का होता है। यूकैरियोट्स के तमाम सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जबकि तमाम प्रोकैरियोट्स में यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो अगर हम बात करें उस सेलुलर ऑर्गेनल की जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जाहिर करता है, वो न्यूक्लियस होता है। सही है स्टूडेंट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। दूसरे एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट नॉट यूकैरियोट। अब जिस तरीके से प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, इसी तरीके से कुछ चीजें प्रोकैरियोट्स में होती हैं लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यानी यूकैरियोट्स में नहीं होती। सही है, तो प्रोकैरियोट्स के सेल में अगर हम बात करें कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद है जबकि यूकैरियोट्स में नहीं है, तो वो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी। न्यूक्लियोटाइड सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट जो होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली वो रीजन है जहां पर, यानी न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड वो रीजन है, वो जगह है जहां पर सर्कुलर डीएनए रहते हैं। अब ये सर्कुलर डीएनए प्रॉपर जो आप ये कह लो कि जेनेटिक मटेरियल है उनका ट्रांसफर होना या डीएनए रेप्लिकेशन करना, वो न्यूक्लियोटाइड में हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोटाइड होते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। सही है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स है क्या, तो हमने डिटेल में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं, यानी सिंपल एक सेल से मिलकर बने हैं, जिनका सेल्युलर स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, जिनके सेलुलर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, बिल्कुल सादा होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक वो तमाम प्रोकैरियोट जानदार होते हैं जो एक सेल से मिलकर बना है और जो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली सिंपल अपना फंक्शन, सिंपल मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका सेल ही बहुत ज्यादा सिंपल होता है, तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के सेल में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के सेल में ऐसे क्या स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होता, तो वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड वो जगह है जहां पर डीएनए रहते हैं, डीएनए अपनी रेप्लिकेशंस वगैरह यहीं पर कर रहे होते हैं। सही है,
क्लियर है। तीसरे एमसीक्यूज पर आते हैं इस चैप्टर के, और तीसरे एमसीक्यूज में लिखा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ। देखिए स्टूडेंट, प्लांट्स की बॉडी में और कुछ बैक्टीरिया की बॉडी है जो कि सेल वॉल कंटेन करती है। उनके सेल की बॉडी में, सेल्यूलर बॉडी में अगर हम देखें तो सेल वॉल होता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस स्ट्रक्चर से मिलके बना है, तो वो बना होता है बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं वो बने होते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बने होते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट के, आप ये कह लो कि सेल्यूलोज को बनाता है, सेल वॉल को बनाता है, सही है। सेल्यूलोज बेसिकली मेजर कंपोजिशन है सेल वॉल इन प्लांट। और अगर हम बात करें काइटिन की, तो काइटिन जो है बेसिकली ये फंजाई के सेल वॉल होते हैं। तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात की जाए तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4, और उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। अब वो कौन सा हमारे पास, आप ये कह लो कि ऑर्गेनिज्म है, ये स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली जो कि प्रोकैरियोट नहीं होता। तो यहाँ पर तो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं जो कि प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास बेसिकली आप ये कह लो जो सार्कोमाइज है, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स की क्लास में, प्रोकैरियोट्स में नहीं आता। ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास ईस्ट है। सही, आपने ईस्ट का नाम सुना होगा ना, खमीर, ये ईस्ट है जो कि एक फंगस यूकेरियोट है। बाकी जितने भी सब है जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये प्रोकैरियोट्स है। मायोकोप्लाज्मा जो हो गया, ये बेसिकली प्रोकैरियोट है। लेकिन वाहिद हमारे पास ये जो बेसिकली यीस्ट है, ये हमारे पास प्रोकैरियोट की कैटेगरी में, प्रोकैरियोट के इसमें नहीं आता। सही, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन डी। पांचवें एमसीक्यूज पर आते हैं। पांचवें एमसीक्यूज पर लिखा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पास यूकेरियोटिक के राइबोसोम्स है उनसे। सो प्रोकैरियोटिक का आप ये कह लो कि जो राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट, वो कैसा होता है, वो बेसिकली सिंपल होता है, यानी अगर साइज की बात करें तो साइज में छोटा होता है, ठीक है, यानी कि 70। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें यूकेरियोटिक की तो वो 80 होता है, 10 टाइम्स बड़ा होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक के सेल के साइज पे, राइबोसोम। लेकिन यूकेरियोटिक जो सेल होते हैं वो 80 होता है, तकरीबन 10 टाइम्स बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 70 में आते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स का 7s जो है वो इसका सही परफेक्ट साइज है, ठीक है। यानी कि इसमें 50s प्लस 30 ये सब यूनिट्स है, कुछ सब यूनिट आते हैं, सही है। 50 जो है ना ये होता है, फिर उसके बाद इसमें कुछ प्लस 30 जो है वो हमारे पास साइज में इसके कुछ सब यूनिट होते हैं साइज में। तो जो 70 साइज है, ये 70 साइज परफेक्ट साइज होता है प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स का। यूकेरियोटिक के राइबोसोम्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 80 साइज में होते हैं, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, 70 इन साइज प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं वो। अच्छा, अब आते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पर, उसमें लिखा है अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इनमें से कौन सा है, तो ग्राम बैक्टीरियम जो पॉजिटिव बैक्टीरियम है, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है बाक्लियस, ये जो सब टेल है, सही है। अब ये जो बेसिकली हमारे पास बिकलस सब टेल्स है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में आता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे है ना वो तमाम ग्राम नेगेटिव में आते हैं, सही है। बैक्टीरियम यहाँ पे बैक्टीरिया की सिंगल फॉर्म है, सही है, बैक्टीरियम सिंगल फॉर्म है। हम बायो में जो है ना जब यूएम लगाते हैं तो वो सिंगल फॉर्म बनती है, जैसे आर्ट्रियम, आर्ट्री, आर्ट्रियम, इस तरीके से बैक्टीरियम सिंगल फॉर्म है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की। अच्छा, नंबर 7 एमसीक्यूज में लिखा है मूवमेंट इन प्रोकैरियोट अकर्स बाय। वो मूवमेंट जो प्रोकैरियोट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किसकी मदद से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी उनकी सेल बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट करने में मदद दे रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो हमारे पास है फ्लैजिला, ऑप्शन बी। फ्लैजिला प्रोकैरियोट फ्लैजिला से मूव करते हैं। सीलिया और जो हमारे पास सीडोपोडिया है ये यूकेरियोट्स में ज्यादा कॉमन है, सही है। तो आपने सीलिया का भी नाम सुना होगा ना,
तो ये यूकेरियोटिक सेल्स के लिए, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोट है, यूकेरियोटिक सेल से मिलके बने हैं, वो सीलिया और जो सीडोपोडिया है इसकी मदद से मूव करते हैं, यानी कि फॉल्स फिट। लेकिन प्रोकैरियोट जो होते हैं वो फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें मूवमेंट इन प्रोकैरियोट अकर बाय, दैट इज फ्लैजिला, ऑप्शन बी। नंबर 8 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखता है प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड छोटी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि क्रोमोसोम्स के, आप ये कह लो कि आगे रहती है या क्रोमोसोम से अलग रहती है, सही है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से मुराद है कि ये थोड़ी डीएनए से अलग होती है और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को अपने अंदर कैरी कर रही होती हैं, और ये छोटी छोटी जो सेल्यूलर, आप ये कह लो सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, सही है। क्रोमोसोम से बिल्कुल अलग होते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नंबर 9 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक के जो सेल वॉल है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे कि प्लांट का सेल वॉल जो होता है उसका फंक्शन होता है सपोर्ट फराहम करना और स्ट्रेंथ फराहम करना। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फराहम करना फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस से। ऑस्मोटिक लाइसिस से जो है सेल वॉल बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाता है, वरना वाटर अगर अंदर जाएगा तो वो सेल को ब्रस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर किस चीज से होती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना सेल वॉल, वो ये बैक्टीरिया को ऑस्मेटिक प्रेशर से बचाता है कि अगर पानी वाटर हद से ज्यादा अंदर जाएगा तो वो सेल को ब्रस्ट कर सकता है, सेल को जो है ना वो ब्रस्ट कर देगा। इस वजह कर ये सेल वॉल ऑस्मोटिक लाइसिस से, ठीक है, लाइसिस का मतलब है फटना, ब्रस्ट होना, तो ऑस्मोटिक लाइसिस वाटर के प्रेशर से फटना। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन करते हैं ये सेल वॉल बैक्टीरिया की वाटर से, सही है। तो ये क्या करेंगे? इसको रेजिस्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि ज्यादा ना जाए ताकि ये ब्रस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड ऑस्मोटिक लाइसिस। नंबर 10 एमसीक्यूज में लिखा है इंडोपोर्स आर। इंडोपोर्सिस बेसिकली होता क्या है? सो इंडोपोर्सिस जो हमारे पास होता है स्टूडेंट, बेसिकली एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, ऑप्शन बी। रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर से क्या मुराद? रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर से मुराद है कि जो इंडोपोर्स है ये एक्सट्रीमली रेजिस्ट करता है। ये एक रेजिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हार्श कंडीशन में, हार्श कंडीशन से क्या मुराद है? हार्श कंडीशन से मुराद है स्टूडेंट जैसे कि हीट, सही। इसके अलावा हीट हो गया, जैसे कि रेडिएशन भी आप कह लो, ठीक है, हीट है। इसके अलावा रेडिएशंस है, सही। और इसके अलावा मजीद क्या होगी? डिसएसोसिएशन हो गई कुछ, इनमें सरवाइव करने के लिए मदद देगी, ठीक है, इनमें सरवाइव करती है। तो जो इंडोपोर्स है ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के हैं जो कि हार्श कंडीशन जैसे हीट है, रेडिएशन है, या आप ये कह लो कि डिस एसोसिएशन है, या फिर सही से कोई रेगुलेशन नहीं है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन फराहम करेगी। इंडोपोर्स एक रेजिस्टेंस फराहम करेगी, सही है, यानी सरवाइव करने में मदद देगी। अच्छा, नंबर 11 एमसीक्यूज पर आते हैं और उसमें लिखा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके आउटर लेयर में कोई स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? तो वो होता है लिपोपोलीसैकेराइड्स, ठीक है। लिपोपोलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में एलपीएस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, याद रखिएगा, एलपीएस, लिपोपोलीसैकेराइड्स होता है। और ये बेसिकली इंडोटॉक्सिन का काम करता है। इंडोटॉक्सिन से मुराद के जो टॉक्सिन मटेरियल है उससे प्रोटेक्शन फराहम करेगा, सही है। तो एलपीएस स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। एलपीएस से क्या मुराद है? बेसिकली एलपीएस से मुराद है लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, नंबर 12 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, उस बैक्टीरिया को हम बेसिकली क्या कहते हैं? रिजोबियम। जो बैक्टीरिया है इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। रिजोबियम लीगियम प्लांट्स को के रूट्स में जो है ना वो रहकर
नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहाँ पर मौजूद होता है, ये प्लांट्स की रूट्स में, जड़ों में मौजूद होता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ई कॉली और जो अदर आप ये कह लो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं करते, सिर्फ ये बैक्टीरिया ऐसा है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है और ये मौजूद कहाँ पर होता है, ये मौजूद होता है प्लांट्स की रूट्स में। सही। अच्छा, नंबर 13 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स का अगर हम जेनेटिक मटेरियल देखें तो प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल सेल्युलर डीएनए होते हैं, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए यानी प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम्स होता है और लीनियर डीएनए यूकेरियोट्स में होते हैं। लीनियर डीएनए यूकेरियोट्स में होते हैं, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल चीजें होती हैं, तो उसमें जगह भी कम है, यूनिसेलुलर है, तो सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा प्रोकैरियोट्स में, लीनियर होगा यूकेरियोट्स में। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो सर्कुलर डीएनए के होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोम्स। 14 एमसीक्यूज पर आते हैं। 14 एमसीक्यूज में लिखा है नॉट अ मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। अब इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको हम रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल रिकम्बिनेंट में जो रिकम्बिनेशन मेथड है वो नहीं कहेंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसड्यूशन हो गया या कंजक्शन रिकम्बिनेशन हो गया, ये बेसिकली मेथड्स हैं रिकम्बिनेशन के, यानी ऊपर जो ए बी सी और 3 नाम दिए गए ना, ये तीनों बेसिकली रिकम्बिनेशन के मेथड्स हैं। लेकिन बाइनरी फ्यूजन बेसिकली बैक्टीरियल में रिकम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन में नहीं आता। सही। अच्छा, नंबर 15 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट। वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास कौन सा है, तो वो बेसिकली हमारे पास है स्ट्री जो पोर्टीमाइसम है, स्ट्रीपोर्टमाइसम, ये बेसिकली माइसीज, ये क्या कर रहे होते हैं, ये सॉइल बैक्टीरिया है, इसका आपने याद रखना है, सिंपली एस से नहीं याद रखना है कि ये हमारे पास जो है ना ये क्या है, SOIL, सॉइल बैक्टीरिया है। और ये सॉइल बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक्स जैसे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। सही है। 16 एमसीक्यूज पर आते हैं और यहाँ पे लिखा ऑब्लिगेट एनाएरोबिक मींस। अच्छा, एनाएरोबिक से क्या मुराद है, ऑब्लिगेट एनाएरोबी से क्या मुराद है, तो बेसिकली इससे मुराद है कैन नॉट ग्रो विथ ऑक्सीजन, यानी कि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, तो ये कैन नॉट ग्रो विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का काम नहीं है, ऑक्सीजन से ग्रो नहीं कर रहा। ऑब्लिगेट एनाएरोबिक्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, इससे ये मुराद है जस्ट। अच्छा, नंबर 17 एमसीक्यूज पर आते हैं और उसमें लिखा है फंक्शन ऑफ पिली। फंक्शन ऑफ पिली से क्या मुराद है, पिली बैक्टीरिया का फंक्शन होता है कंजक्शन, यानी कि पिली जो हमारे पास सेक्स पिली है ये कंजक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कि ये डीएनए ट्रांसफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है। सही है, तो फ्लैजिला क्या करते हैं, जो है वो लोकोमोशन देते हैं, लेकिन पिली ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, तो पिली बेसिकली क्या करता है, ये कंजक्शन करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है डीएनए को अनदर स्ट्रक्चर में। सही है, और फ्लैजिला मूवमेंट देता है। फ्लैजिला और पिली दोनों अलग सेपरेट स्ट्रक्चर मौजूद है बैक्टीरिया में। तो अगर फंक्शन ऑफ पिली की बात की जाए तो फंक्शन ऑफ पिली कंजक्शन करेगा, फंक्शन ऑफ फ्लैजिला की बात की जाए तो फंक्शन ऑफ फ्लैजिला मूवमेंट करेगा, अगर फंक्शन ऑफ सीलिया की बात की जाए तो फंक्शन ऑफ सीलिया भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो यूकेरियोटिक सेल में करते हैं, प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला करता है। और पिली का फंक्शन है ये कंजक्शन करता है, यानी कि ये डीएनए को ट्रांसफर कर रहा होता है। नंबर 18 एमसीक्यूज पर आते हैं और 18 में लिखा है प्रोकैरियोट लैकिंग सेल वॉल। प्रोकैरियोट लैकिंग सेल वॉल यानी कि वो कौन सा हमारे पास प्रोकैरियोट है जिनके सेल वॉल नहीं होते, तो जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा नेचुरली सेल वॉल नहीं रखते, ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेंट ऑर्गेनिजम्स है। तो जैसे कि यूकेरियोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उनकी बॉडी में आप ये कह लो कि प्लांट सेल नहीं होता, एक्सेप्ट सेल वॉल नहीं होता एक्सेप्ट प्लांट।
प्लांट के सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। बैक्टीरिया जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं तमाम यूनिसेलुलर हैं। तो हम वैसे तो यूनिसेलुलर में सेल वॉल को देखते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया, वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल वॉल को नहीं रखता, लैक ऑफ सेल वॉल है, तो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है। अब इनके पास क्यों नहीं होता सेल वॉल? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेंट ऑर्गेनिज्म है। ये अपने आप को खुद ही प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, इनको सेल वॉल की नेचुरली नीड नहीं होती। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 19 एमसीक्यूज पर आते हैं और इसमें लिखा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रो। जो हमारे पास सोमस है या नाइट्रोबैक्टर है, ये बेसिकली ये वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो हमारे पास इमोनिया है उसको नाइट्रेट करते हैं, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। सही है, तो आपने बायोकेमिकल साइकिल पढ़ी होगी, तो उसमें पूरा कंप्लीट डिस्कशन की गई थी किस तरह फिक्स करेगा, किस तरह नाइट्रीफाई करेगा। तो जो इमोनिया गैस होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अपना काम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। सही है, अच्छा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 20 और इसमें लिखा है मेन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का जो मेन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो हमारे पास कौन सा है? तो वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन, प्रोकैरियोट ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं एनर्जी के लिए। और स्टार्च, अगर आप बात करो स्टार्च की, तो प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें ग्लाइकोजन होता है। सही है, 21 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन को बनाएगा प्रोकैरियोट्स में, तो वो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। भले साइज में छोटे हैं, 70s है, लेकिन ये राइबोसोम्स का काम ही यही होता है, ये प्रोटीन को बनाते हैं। सही है, 22 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है बैक्टीरिया फॉर्मिंग बायोफिल्म्स। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो फॉर्म करता है बायोफिल्म्स को? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 23 एमसीक्यूज पर आते हैं और उसमें लिखा है प्रोकैरियोट यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि योगर्ट की प्रोडक्शन में जो है वो मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। सही, अच्छा 24 एमसीक्यूज पे लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनते हैं? दूसरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फोस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल का हिस्सा है ये। सही है, तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बाइलिपिड की लेयर ही होती है। अच्छा, नंबर 25 एमसीक्यूज है, उसमें लिखा है बाइनरी फ्यूजन इज। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो सेपरेट गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाइनरी फ्यूजन में एक सेल दो जो है ना वो बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा 26 एमसीक्यूज में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है फोटोसाइनेटिक, यानी कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगा फोटोसाइनेटिक प्रोकैरियोट्स है जो कि ऑक्सीजन फोटो जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। सही है, सनलाइट की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इनटू सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और अपना फूड जो है वो बनाते हैं। 27 एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट जो जेनेटिक एक्सचेंज है प्रोकैरियोट्स में वो किस मदद से होता है, किस चीज की मदद से होता है? तो वो कंजक्शन की मदद से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास आप ये कह लो कि जैसे डीएनए का ट्रांसफर होना बाय द हेल्प ऑफ पिली, तो पिली जो है वो कंजक्शन करते हैं। सही है, अभी हमने डिस्कस किया था ना डीएनए ट्रांसफर करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंजक्शन। 28 एमसीक्यूज पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अटैचमेंट टू सरफेस। वो स्ट्रक्चर जो कि अटैच करेगा किससे भाई? सरफेस से, तो वो हमारे पास है पिली। सही है, पिली जो होता है ये सरफेस को अटैच होने के लिए होते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होते हैं। सही है, 29 एमसीक्यूज में लिखा है बैक्टीरिया सर्वाइविंग एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। अब बैक्टीरिया किस तरह सर्वाइव करेगा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में? तो वो हमारे पास एक्सट्रीमोफिलिप्स हैं, यानी कि एक्सट्रीमोफिलिप्स एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई हीट, सॉल्ट या एसिड में सर्वाइव कर सकते हैं। 30 एमसीक्यूज में लिखा है कॉम्पोनेंट इन आर्किया सेल वॉल बट नॉट बैक्टीरिया। वो कॉम्पोनेंट जो हमारे पास आर्किया सेल वॉल में पाया जाता है लेकिन बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, जो हमारे पास सीडियोड्रम्ब्रीन है ये बेसिकली बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता।
31 एमसीक्यूज में लिखा है प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट फंक्शन इन, प्रोकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन नहीं करता किसके, आप ये कह लो उसमें, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो नहीं है। यहाँ पे 4 फंक्शंस लिखे हैं, इनमें से कोई एक है जो कि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, तो वो है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो तो राइबोसोम्स करता है। फोटोसिंथेसिस, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, एनर्जी प्रोडक्शन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम है इन प्रोकैरियोट सेल, लेकिन प्रोटीन बनाना सिर्फ राइबोसोम्स का काम है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये नहीं बना रहे होते हैं, आप ये कह लो प्रोटीन को, प्रोटीन तो वो बनाएगा ना जो हमारे पास राइबोसोम्स है। 32 एमसीक्यूज पर आते हैं और 32 एमसीक्यूज में लिखा है स्मॉल सेल्यूलर सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोट, अभी हमने डिस्कस किया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड छोटी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो स्टूडेंट डीएनए होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में मौजूद होंगे, सही है। 33 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है डीएस डीएनए। डीएस डीएनए प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल। अब डीएस डीएनए से क्या मुराद है, डी का मतलब है डबल, एस मतलब स्ट्रैंडेड और डीएनए मतलब डीएनए। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस डीएनए, सही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सही, इसको याद रखिएगा। डीएसआरएनए से क्या मुराद है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डीएसडीएनए से मुराद है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एसएसआरएनए से मुराद है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एसएसडीएनए से मुराद है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएसडीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएसडीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एमसीक्यूज नंबर 34 पर आते हैं और इसमें लिखा है प्रोकैरियोट्स यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एनर्जी। वो तमाम प्रोकैरियोट जो कि यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनर्जी के लिए, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं प्रोकैरियोट्स, वो हमारे पास होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक्स, ऑप्शन बी कीमो ऑटोट्रॉफिक्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके के इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि H2S, सही है, और इसके अलावा NH3, ठीक है। H2S और NH3 ये वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसकी मदद से प्रोकैरियोट्स एनर्जी ले रहे होते हैं, सही, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट्स को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक्स। और अगर आपसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पूछ लिए जाए तो मैंने आपको बता दिया H2S और NH3, ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी मदद से कीमो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी बनाते हैं। 35 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन सल्फर साइकिल। वो बैक्टीरिया जो कि सल्फर के साइकिल में मौजूद होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, थायो, जो हमारे पास ब्लिकियस है। ये बेसिकली सल्फर को किस तरह बनाएगा, सल्फर की साइकिल में ये सल्फर को ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, एक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है जो सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक क्या है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर को कन्वर्ट करता है सल्फेट में, सही है। 36 एमसीक्यूज में लिखा है स्ट्रक्चर यूज फॉर लोकोमोशन। वो स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल हो उसे हम कहेंगे फ्लैजिला, यानी कि लोकोमोशन से मुराद है मूवमेंट, सही है। लोकोमोशन से क्या मुराद है हमारे पास, मूवमेंट। तो प्रोकैरियोट्स में वो स्ट्रक्चर जो मूवमेंट फराहम करेगा दैट इज कॉल्ड द फ्लैजिला। फ्लैजिला लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो पिली होता है वो फाइब्रेज अटैचमेंट के लिए मौजूद होता है, सही है। अच्छा अच्छा, अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज और इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यूज है उसमें लिखा है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया। जो मेन फोटोसाइनेटिक पिगमेंट है साइनोबैक्टीरिया में वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है साइनोबैक्टीरिया में, क्लोरोफिल ए फोटोसाइनेटिक पिगमेंट है। जैसे प्लांट में हमारे पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, इस तरह बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, सही है, ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टोटल 37 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
सारे एमसीक्यूज प्रोकैरियोट्स से, बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट बॉटनी का चैप्टर है। अच्छा, ये जो बुक है जिससे हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, ये बुक आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आपको जो है ना वो इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सही, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इजीली डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। बुक जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में यानी पीडीएफ में, हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी और इसके साथ ही डिलीवरी जो होगी वो भी हो जाएगी बुक की। तो आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है और इंशाल्लाह तमाम डिटेल जो है वो आपको फराहम कर दी जाएगी। ठीक है, तो डिटेल्स के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस नंबर पर राब्ता जरूर कीजिएगा। अगर आप एमडी कैड के या किसी भी हमारे बायोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग के, बायोलॉजी के, कंप्यूटर साइंस के, तो इस नंबर पे राब्ता जरूर कीजिएगा। आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, सारा तरीकेकार बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।